हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से जीके और जीएस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि ये जो है इस वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आपका समय ना लेती है, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे आता है बच्चों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। तो ये आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कब की गई थी। तो वो किया गया था बच्चों 1921 में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई है जिसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, इसका पूरा नाम है बच्चों राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर सभ्यता को विस्मृति के गर्भ से बाहर निकाला। अतः आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को प्राप्त है, ठीक है। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। तो ये आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है बच्चों, ठीक है, कि मोहनजोदाड़ो का जो खोज है वो किसने की, ठीक है, मोहनजोदाड़ो का स्थल का। इसका जो खोज है बच्चों वो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 ईस्वी में, ठीक है। ये 1922 ईस्वी में किए थे बच्चों किसकी खोज? राखल दास बनर्जी। तो ये किए थे आपका मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर इसका बिल्कुल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, इसमें पूछा जा रहा है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है शरीर त्याग दिया था, ठीक है, वो कौन था? तो सच्चे जैन मुनि की तरह जो उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग किए थे वो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और कब किए थे? तो ये 297, ठीक है, ये 297 ईसा पूर्व में जो है अपना शरीर त्याग किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको आप देख सकते हैं। इनका जो जन्म है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, ये 345 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब कहाँ पे? बिहार में है पाटलिपुत्र, ठीक है। इनकी मृत्यु 298 में हुआ था, आपको हम बताए ही, ठीक है। और इनके माता का नाम था मूरा मौर्य और पिता का नाम जो था सर्वसिद्धि मौर्य था, ठीक है। और पत्नी इसका दुर्धरा और हेलेना, 2 पत्नी इसकी हुई थी। तो ये सब बातें आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इनका जो धर्म था ये जैन धर्म था, ठीक है। और इनके मंत्री थे चाणक्य, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। इस बातों को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था बच्चों वो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1191 में हुआ था। और ये जो लड़ा गया था आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय जो है ये विजयी हुए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हैं। युद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण युद्ध पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम यहाँ पे एक साथ कलेक्ट करके रखती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। वही अकबर का राजारोहण की बात करें तो ये आपका 1556 में हुआ था, देख सकते हैं, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि एग्जाम में जो है इससे संबंधित एक भी प्रश्न आए तो उसको आप लोग आसानी से हल कर पाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1582 में हुआ था। वही पलासी की युद्ध की बात करें तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। वही बक्सर की युद्ध की बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। वही बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था ये 1793 में। कब हुआ था लागू? 1793 में लागू हुआ था। और बंगाल में प्रथम विभाजन, तो बंगाल में जो प्रथम विभाजन हुआ, बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ था, वो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में जो है बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी पूछा जाता है बच्चों, ये 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है। वही अगर बात करें मार्लो मिंटो सुधार, ये 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में।
प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था, इसको भी ध्यान रखिए। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इस सब बातों को आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी बिंदु यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितने, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ही टकरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला भी देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का जो आगमन है बच्चों ये 1928 में हुआ था। और डांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये 1930 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इरविन, ठीक है, गांधी इरविन समझौता की बात करें ये 1931 में। और कैबिनेट मिशन का जो आगमन है ये 1940 में हुआ था। और सबसे लास्ट महात्मा गांधी की हत्या, तो महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे फैक्ट को हम लोग देखे हैं, आप लोग भी इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, जब PDF मिले तो। अगला देखिए, अगला 4 नंबर देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया कौन? बताइए, बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से पृथक करके कौन स्वतंत्र किया? तो इसको जो स्वतंत्र किया बच्चों, ठीक है, वो थे आपका मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है इसको स्वतंत्र किया गया। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपको बता दें बच्चों कि बहुत समय पहले क्या होता था, और किसी औरत की या फिर जो पति है मर जाते थे तो उस औरत को भी उसी के साथ जो है जला दिया जाता था, मतलब उसको दोबारा शादी करने का ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। लेकिन विधवा पुनर्विवाह जो है फिर से लागू किया गया, वो वही कब लागू किया गया ये आपको बताना है। तो ये जो लागू किया गया बच्चों, ये 1856 में लागू किया गया। कब किया गया? ये 1856 में लागू किया गया। तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 16 जुलाई 1856 को जो है इसको फिर से लागू किया गया था, ठीक है। चलिए, और कौन लागू किए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये पारित किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वही अगर इसकी संस्थापक की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप लोग सुने होंगे, वही ठीक है इनके संस्थापक थे, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसलिए उसको संस्थापक बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो है 7 दिसंबर 1856, याद रखिएगा ये डेट, 7 दिसंबर 1856 में जो है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है विधवा से शादी करके जो है इस कानून को तोड़ा था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी बच्चों, ये 1857 के क्रांति के बाद ऐसा किया गया था, ठीक है। 1857 के क्रांति के बाद ऐसा किया गया था। ये कब किया गया था? ये 1858 में, ठीक है, 1858 में, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये लोग क्या करते थे, आपस में ही लड़ा देते थे, ठीक है, हम लोग को, और वहाँ पे क्या करते थे, एक तरफा राज करते थे। अगला देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था बच्चों, ये लगभग आपका, ठीक है, 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक चला था। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। देख सकते हैं किस तरह से इंग्लैंड के अंदर जी हो गृह युद्ध चला था। अगला देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो ये लोग जो आए थे बच्चों, ठीक है, ये केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से? ये केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों बात आती है कि ये जो आर्य थे, ठीक है, आर्य लोग ये थे कौन? तो आपको बता दें कि यह एक घुड़सवारी करने वाले, या फिर आपको बोल सकते हैं इसको कि पशुपालन करने वाले जो है योद्धाओं और चरवाहों, जो पशुपालन करते हैं उसको चरवाहा ही बोला जाता है, ठीक है। चरवाहों की एक घुमंतू जनजाति थी, ठीक है, जिन्होंने हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ या फिर वेद की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया? आर्य के द्वारा ही किया गया। ये भी बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये जो आया था बच्चों, ये केंद्रीय एशिया से होते हुए आया था। तो आपका सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना जो हुई थी बच्चों, ये हुआ था आपको आर्य अवधि में ही। आर्य अवधि में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हम बताएं कि इसी आर्य लोग ही जो है वेद पुराणों की रचना किए थे। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और ये आपका 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच जो है हुई थी? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो हुई कब थी, ठीक है। पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी, तो तीनों लड़ाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किसके बीच हुई थी।
तो देखिए, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1526 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और इसका जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध जो इसका हुआ था ये 1761 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, कई बार जो है पूछे जाते हैं हाँ, ठीक है। तो और इसमें पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो ये जो दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी, ये आपका, ठीक है, ये आपका हुआ था बैगम खां और हेमू के बीच, ठीक है। किसके बीच हुआ था? बैगम खां और हेमू के बीच हुआ था। तो ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी जो शासक था बच्चों, ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का ये शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब होता है प्रेमी, ठीक है। तो ये जो प्रेयसी थी मस्तानी 13 का, देखिए ये जो प्रेयसी थी ये आपका बादशाह अकबर का, किसकी प्रेयसी थी? तो ये बादशाह अकबर की प्रेयसी थी। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को जो सर्वप्रथम जीता था बच्चों, ठीक है, वो था आपका खिलजी, ठीक है। खिलजी कौन? खिलजी। इसका जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। पूरा नाम इसका याद रखिए, कहीं कहीं जो है पूरा नाम जो है इसका पूछ लिया जाता है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है सबसे पहले जो क्या किया था, बिहार प्रदेश को जो है मुस्लिम ये जो है जीता था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपना कारखाना इन्होंने स्थापित किया वो सूरत में किया। कहाँ? सूरत में। जो ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में आपका है, ठीक है। यहीं पे जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो सबसे पहली जो सहायक संधि थी बच्चों, ठीक है, वो था आपका अवध संधि, ठीक है। और ये कब जो है लागू हुआ था? तो ये 1765 में। ये कब हुई थी? ये संधि 1765 में जो है ये हुआ था। और इस संधि का नाम था आपका अवध संधि, ठीक है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है ये आपका पुरंदर दास को कहा जाता है। किसको? पुरंदर दास को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो सबसे पहला चीनी यात्री जो भारत आया था, ठीक है, वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और उसका क्या नाम था उस यात्री का? तो उसका नाम था फहियान। फहियान याद रखेंगे आप लोग, क्या नाम था? फहियान। फहियान जो है सबसे पहले भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और यह चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीन का था, ठीक है, चीनी यात्री था। ये भी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जो पुकारा जाता है वो है आपका शाहजहां। किसको? शाहजहां को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु। तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे बच्चों, ठीक है, वो थे आपका गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह थे। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु की अगर बात करें बच्चों, इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु है वो 1708 ईस्वी में हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था, वहीं का ये नृत्य है। बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था बच्चों, ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये बुद्ध एवं बुद्ध से संबंधित जो भी बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में जो है ये लोग अपना आस्था रखते थे, ठीक है। अगला देखिए, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, ठीक है। ताजमहल का जो डिजाइन था बच्चों, जो उसका शुरू का डिजाइन था, वो तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था ये आपको बताना है। तो ये जो डिजाइन तैयार किया गया था ये किया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद ईसा के द्वारा किया गया था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उन्होंने ही इस तरह का जो है डिजाइन दिया था कि इस तरह का जो है बनाइए ताजमहल। अगला देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार माना जाता है बौद्धों के विश्वास के अनुसार, वो माना जाता है आपको कल्कि को। कल्कि जो कलयुग में आएगा बच्चों, उसको बौद्ध का अवतार माना जाता है। किनके द्वारा? बौद्धों के विश्वास के अनुसार। वो लोग मानते हैं कि बौद्ध का जो अगला अवतार होगा वो कल्कि के रूप में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था।
तो फतेहपुर सिकरी में जो निर्माण करवाया गया था वो पंचमहल था। कौन था? पंचमहल, देख सकते हैं। ठीक है, ये पंचमहल का निर्माण जो है पंचमहल का निर्माण जो है आपका करवाया गया था। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये करवाया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, जब आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे ना तो वहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो एक लौह स्तंभ आपको दिख रहा है ये, ठीक है, उस कुतुब मीनार के जो प्रांगण है, कैंपस है, उसी में एक लौह स्तंभ है। यह किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, अभी तक देखेंगे ये लोहा का है, लेकिन अभी भी इसमें जंग आपका नहीं लगता है। तो ये जो बनवाया गया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है यह बनवाया गया था, ध्यान रखना है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्थापना किए थे वो किए थे आर्य समाज का, और कब किए थे ये भी पूछा जाता है। तो 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को जो है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है वो की गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके इबादत खाना बनाया? निम्नलिखित में से किसने जो है वो इबादत खाना बनवाया? ध्यान रखिएगा, इबादत खाना जो बनवाया गया था ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है इबादत खाना बनवाया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इबादत खाना का मतलब ही समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पूजा घर। ठीक है, इसका मतलब होता है पूजा घर, इबादत खाना का मतलब होता है पूजा घर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कीजिए, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की जो प्रथम महिला शासक बनी थी वो थी आपका रजिया बेगम। कौन? रजिया बेगम जो है बच्चों भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न को आप लोग लगा सकते हैं भी है, इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है बच्चों ये आपका मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है, और आपको बता दें कि टीपू सुल्तान मैसूर के दूरदर्शी शासक थे, इसको दूरदर्शी शासक के रूप में जो है जाना जाता था। आगे क्या होने वाला है इसको ये पहले ही भांप लेता था। ठीक है, और वे अंग्रेजों और उनके नियतों के घोर विरोधी थे। टीपू सुल्तान जो थे बच्चों वो अंग्रेज के काफ़ी घोर विरोधी थी, उसका जो नियत था अंग्रेज का उसका ये घोर विरोधी थे। ठीक है, और आपको बता दें कि अंग्रेजों से ये जो है जब तक लड़ते रहे तब तक, मतलब कब तक लड़ते रहे आप सोच सकते हैं, यह उनसे तब तक लड़ता रहा जब तक जो है लड़ते लड़ते मर नहीं गया। अंग्रेजों से ये तब तक लड़ते रहे जब तक ये मर नहीं गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यह अंग्रेजों के कानून का, उसके नियत का कितना घोर विरोधी थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था आपका महमूद बिन कासिम। कौन थे? महमूद बिन कासिम था ये, तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये सबसे पहले कब आक्रमण किया था? तो 1712 ईसा पूर्व में, 1712 ईसा पूर्व में ये सबसे पहले जो है आक्रमण किया था। ठीक है, सिंध पे, कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंध पे जो है आक्रमण किया था, जो अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे है? ये अभी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध अभी कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए उस समय में बच्चों सिंध पे आक्रमण करके भारी तबाही मचाया था, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसको आपको बताना था। ये जो है स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सबसे प्रथम जो है ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो इसको ध्यान रखना है। आपको बता दें बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो है सबसे प्रथम जो है क्या किया था, भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, नंद वंश का शासन हुआ करता था उस समय में, नंद वंश को उखाड़ करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आप सभी को पता होगा। अगला देखिए, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, किसके समाधि के कारण जो है नांदेड़ गुरु के द्वारा जो है नांदेड़ गुरु सिखों के द्वारा, ये 2 बार लिखा गया। ठीक है, द्वारा 2 बार लिखा गया है, इसको एक सेकंड, इसमें पूछ रहा है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु, ठीक है, नांदेड़ गुरु सिखों के द्वारा जो है पवित्र माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है विश्वविख्यात, ठीक है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा नष्ट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। इसको जो नष्ट किया गया था बच्चों, ये सुल्तान महमूद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान महमूद के द्वारा इसको नष्ट किया गया था 1026 ईस्वी में। कब? 1026 ईस्वी में जो है सुल्तान महमूद के द्वारा, आप देख सकते हैं, सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया गया था। ठीक है, और यह जो है भारत को लूटने के इरादे से आए थे। ठीक है, भारत को लूटने के इरादे से 17 बार जो है यहाँ पे आक्रमण किया था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे पुराना स्मारक है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सबसे पुराना है? तो देखिए,
तो इसमें जो सबसे पुराना स्मारक है बच्चों वो है आपका अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं आप देख सकते हैं, जिधर जाओगे उसमें गुफा ही आपको नजर आएगा। ये सबसे पुराना स्मारक है। इसके बाद ही कुतुब मीनार, ताजमहल और खजुराहो ये सब बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग पशुपति की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह किसका? त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जो है ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है यह किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ये जो आपका ग्रंथ है बच्चों ये बौद्धों का है। किसका? ये बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहले ही हम आपको बता दिए थे तीनों लड़ाई के बारे में। तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है ये हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। यहाँ भी हम तीनों लड़ाई के बारे में जिक्र कर दिए हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है ये आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई से ही मानी जाती है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो ये लड़ा गया था उसी समय से जो है मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, अगला देखिए। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना जो भारत में हुई थी ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही हुआ था। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 नंबर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को लड़ा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और ये जो लड़ा गया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, सिराजुद्दौला का इसमें जो है हार हुई थी। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था ये 1763 में हुआ था। कब हुआ था? 1763 में जो है बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो गया था आपका। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाया गया था ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ये जो है बनवाया गया था और इसको बनने में टोटल 10 साल लग गए थे। कितना? 10 साल जो है लग गए थे लाल किला को बनने में। ये 1638 से लेकर के 1648 तक जो है इसका काम चला था। ठीक है, 1648 में जाकर के ये फिनिश हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो है उसमें बोला जाता था बच्चों, वो बोला जाता था मुख्यमंत्री को। जैसे अभी हम लोग का मुख्यमंत्री है ना, तो उस समय में पेशवा बोला जाता था मुख्यमंत्री को। ठीक है, चलिए। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो यही फिल्म वो है बच्चों जो भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी, पूर्णतः रंगीन। इसमें सारा चीज़ जो है रंगीन आपका दिखाया गया था। तो वो फिल्म कौन सा था? तो वो था आपका झांसी की रानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं झांसी की रानी भारत की वो पहली फिल्म थी जो पूरी तरह से रंगीन थी। ठीक है, चलिए। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है ये 1815 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए। और वियना जो है यह एक यूरोपीय देशों के राजदूतों की जो है यह एक सम्मेलन था, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। 47 देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, इसके पतन के कारण जो है, ठीक है, इसके पतन के कारण जो है इसको यूरोप का मरीज बोला जाता है। अगला देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था ये 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में जो है इसका एकीकरण पूरा हो गया था। वही अगले प्रश्न की बात करें, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये आपका पारित हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में ये आपका पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, और अंतिम प्रश्न है ये, इसका PDF जो है आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको इसके बाद बताएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और रूस की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। रूस की क्रांति का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति को ही हम लोग जो है बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग 50 ऐसे प्रश्न देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसका जो PDF है बच्चों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।